नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपको मैंने अभी तक जो कुछ भी समझाया, जितने भी मैंने आपको पाठ करवाए वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। हमने PA1 का पूरा सिलेबस जो था वो कंप्लीट कर लिया है और वर्कशीट में भी मैंने आपको रिवीजन जो करवाया वो भी आपने सब कुछ कर लिया होगा। आज से हम टर्म 1 का सिलेबस शुरू करते हैं, जिसमें हम गुलमोहर की टेक्स्ट बुक में पाठ 5 से शुरू करेंगे। पाठ 5, पागल हाथी। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको यह बता देती हूँ कि टर्म 1 का सिलेबस जो हम आज से शुरू करते हैं, तो आज से मैं यहाँ पर आपको जो पाठ यह समझा रही हूँ, पाठ 5, और यह टर्म 1 का सिलेबस शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक नई नोटबुक बनानी है। तो आज से मैं आपको जो कुछ भी वर्क दूँ वह आप नई नोटबुक में करेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको यह कहानी समझाने जा रही हूँ। यह कहानी के जो लेखक हैं वह है प्रेमचंद। उन्होंने यह कहानी लिखी है। यह एक हाथी की कहानी है। तो बच्चों, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस पृथ्वी पर, जमीन पर रहने वाला जो सबसे बड़ा जीव है वह है हाथी। मैं आपको उसके बारे में यहाँ पर समझाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। मोती हाथी राजा साहब की खास सवारी था। वैसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था, तो वह अपने आपे में नहीं रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सूध नहीं रहती थी। वह महावत का दबाव भी नहीं मानता था। तो बच्चों, यह जो कहानी वह एक हाथी की है। हाथी का नाम है मोती। मोती जो है वह राजा साहब की खास सवारी था। वैसे तो वह बहुत ही सीधा और समझदार था, पर कभी कभी वह बहुत ही गर्म हो जाता था, तो वह अपने आपे में नहीं रहता था और उसे किसी बात की सूध सूध यानी कि होश नहीं रहता था। तब वह महावत के दबाव में भी नहीं रहता था, यानी कि उसका आदेश का भी वह पालन नहीं करता था। एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें क्रोध आया। मोती की पदवी छीन ली गई। उसे राजा साहब की सवारी पद से हटा दिया गया। अब कुलियों की तरह उसे लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ती थी। तो बच्चों, एक दिन क्या हुआ कि उसके इसी गुस्से के कारण, उसके पागलपन में उसने क्या कर दिया कि अपने ही महावत को उसने मार डाला। यानी कि जो उसकी संभाल रखता था हाथी की, जो उसकी देखरेख रखता था, उसी महावत को उसने मार डाला। जब राजा ने यह खबर सुनी तो राजा को उस हाथी पर बहुत ही क्रोध आया, यानी कि बहुत ही गुस्सा आया। तो उन्होंने मोती की पदवी छीन ली। पदवी का मतलब होता है कि होद्दा। मोती का होद्दा था कि वह राजा साहब की सवारी था, तो उसे वहाँ से, उस पदवी से मोती को हटा दिया गया और अब उसे कुलियों की तरह, कुली यानी वो तो आप जानते ही है कि जो बोझा उठाने का काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जब आप कहीं जाते हैं तो आपका जो सामान उठाता है उन्हें कुली कहा जाता है। वो बहुत ही बोझा उठाता है। तो अब यह मोती हाथी जो था वह भी कुलियों की तरह लकड़ियाँ ढोने का काम करता था। उसे अब वह काम करना पड़ रहा था। लकड़ियाँ ढोना मतलब कि लकड़ियों का बोझ उठाना। तो बच्चों, ये कहानी मैंने जो आपको पेज नंबर 37 पर समझाई वो समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको आगे यह कहानी बताने जा रही हूँ। पेज नंबर 38। वह अब अपनी इस दशा को देखता तो दुखी होता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिंगाड़ता और उछलता।
तो बच्चों जब उसे अपनी पदवी से हटा दिया गया तब उसे यह सोच सोच कर बहुत ही गुस्सा आता। उसे यह लगता कि कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा था और आज मैं कहाँ एक मजदूर की तरह काम कर रहा हूँ। यह सोचकर वह जोर जोर से चिंगाड़ता। हाथी की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं चिंगाड़ना। तो यह सोच सोच कर वह जोर जोर से आवाज़ें देता, चिंगाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ दी और जंगल की ओर भागा। एक दिन उसे बहुत जोश यानी कि एकदम उसे गुस्सा आ गया उसको, और उसने क्या किया कि उसे लोहे की जंजीर से बांध रखा होगा, तो उसने उस जंजीर को भी तोड़ दिया और जंगल की ओर भागा। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, फिर वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर डर के मारे कोई उसके पास न जा सका। फिर उस हाथी ने क्या किया कि थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी, वहां जाकर मोती खूब नहाया और फिर वह जंगल की ओर गया। और इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए आए, लेकिन वह डर के मारे उसके पास न जा सके। जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल में हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीरें देखी तो मुंह फेर लिया। वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा। तो बच्चों जब यह मोती हाथी जो था वह जंगल में अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, तो क्या हुआ कि जंगल में जो दूसरे हाथी थे उन्होंने इसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीरें देखी, तो उन्होंने मोती से मुंह फेर लिया। वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप बहुत तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और चिंगाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। तो बच्चों क्या हुआ कि जब दूसरे साथियों ने मोती से मुंह फेर लिया तो मोती वापस जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही उसने राजा साहब और शिकारियों को घोड़े पर चले आते हुए देखा, तो वह फौरन ही छिप गया। बहुत तेज धूप के कारण राजा साहब थोड़ा सा दम लेने के लिए थोड़ी देर आराम करने के लिए घोड़े से उतरे कि अचानक जो छिपा हुआ मोती था चट्टान की आड़ में, वह चट्टान से निकल पड़ा और चिंगाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। बच्चों मैंने आपको यह कहानी आज यहाँ पर पेज 38 तक सुनाई है, जो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी आगे की कहानी मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।